बिहार जी। में पिछले सप्ताह में एक और राजनीतिक घटनाक्रम अपना एक स्वरूप लेते जा रहा है और वह है प्रशांत किशोर के आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, जो कई लोगों को अरविंद केजरीवाल की याद दिलाता है कि वो भी अपने पहले चुनाव के समय इसी आक्रामक मोड में नजर आते थे। तो उन्होंने अशोक चौधरी के घोटालों की बात की कि 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति उनके पास। उन्होंने जो सम्राट चौधरी हैं उनके आपराधिक प्रवृत्ति होने की बात की, उन पर उनके अभियुक्त होने की बात कही और तीखे हमले किए उन पर। और भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उन्होंने हमले किए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा या ये हम इसे माने कि चुनावी राजनीति के दौरान ये चलती हुई चीजें हैं जो आ जाएंगी और आई और चली गई? कैसे देखें हम इसे? देखिए, निश्चित रूप से गोताखोर के जगह को पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि गोताखोर अंदर गया पानी में कहां से और निकला कहां से। तो कभी-कभी मुझे इस तरह की बात दिमाग में आती है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ समय से व्यवस्थित कैंपेन चला करके और जो आक्रामकता यहाँ दिखाई है अभी हाल के दिनों में, वो इससे उन्होंने सुर्खियां जरूर बटोरी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर हुए हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, बड़ा ही आक्रामक हमला किया है, और एक अशोक चौधरी जो कि नीतीश जी की पार्टी से। इससे अब ये कैसे प्ले आउट होता है ये देखने लायक है, या ये भी देखने लायक होगा कि प्रशांत किशोर कैसे प्ले आउट होते हैं। प्रशांत किशोर को मुझे जरूर लगता है कि जो वोट चोरी यात्रा थी, या फिर जो पिछड़े वर्ग का जो एक नैरेटिव और 10 सूत्री कार्यक्रम दिया, इधर कुछ पहले तो लग रहा था प्रशांत किशोर ठीक चल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर जब ये कांग्रेस बहुत आक्रामक हुई और मतलब चुनाव को लेकर, बिहार को लेकर, वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर, आदि आदि, तो ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर नेपथ्य में जा रहे हैं। लेकिन उस नेपथ्य को चीरते हुए पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा वो स्थापित हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव का वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से और कुछ हद तक मतलब इज्जतदार सीट जो कहेंगे संख्या के हिसाब से, उसको लेकर प्रशांत किशोर ने अपने को लगभग स्थापित कर दिया। मैं तो आजकल ये कह रहा हूं और फिर से दोहराता हूं आपके समक्ष कि इस बार प्रशांत किशोर का जो प्रभाव है, वो 2020 में जो चिराग पासवान का प्रभाव था उससे कम दुगना है, कम से कम। अब देखना ये होगा कि टिकट किसको बांटते हैं, किस जाति के लोगों को देते हैं। दूसरा कि वो जो उनकी आक्रामकता है वो कैसे प्ले आउट करती है, क्या एनडीए के वोटर भी उनके पास जाते हैं, क्या महागठबंधन के वोट भी जो महागठबंधन को जाते हैं वो क्या कुछ प्रशांत किशोर की तरफ चले जाएंगे। और अंततः जो मैंने गोताखोर की उपमा दी, तो उसके बाद प्रशांत किशोर पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में जब उनकी क्या भूमिका रहती है, उनको कितनी सीटें आती हैं, क्या किन शर्तों पर, क्योंकि कहीं न कहीं तो उनको अलाइन होना पड़ेगा। तो ये देखने लायक है कि वो कितना सीट लाते हैं। और सीट लाने में एक संभावना ये भी हो सकती है कमल जी, कि अगर 10-15 सीट ले आए हो, 15 सीट, तो ये भी एक हो सकता है ना कि एक बिहार में कहीं हंग वर्डिक्ट ना हो जाए। और अगर हंग वर्डिक्ट होता है तो प्रशांत किशोर की भूमिका और प्रशांत किशोर पर दबाव और प्रशांत किशोर की खुद की राजनीति, ये बहुत मायने वाली हो जाएगी। ये हमें इस पर जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज के डेट में हम निश्चित रूप से इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अगर लहर की बात कहें तो लहर कोई महागठबंधन के पक्ष में अब मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, लहर नहीं। हाँ, उनका सांख्यिकी ठीक है, वोट ब्लॉक्स हैं उनके पास, लेकिन लहर के हिसाब से कहें तो इस चुनाव का चर्चित चेहरा, चर्चित व्यक्ति प्रशांत किशोर ही बन गया है। तीसरी बात कि जो गठबंधन के भीतर जो एक कलह रहती है, जो दोनों पक्षों में, महागठबंधन में कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है और हो जाना चाहिए था,
तेजस्वी का ही नाम था तो कर देते कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब तक नहीं किया है। शायद कर दे, लेकिन वहां भी सीटों का कसमकस चल रहा है। तो एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि एनडीए में अगर हम जाएं तो वो भी वहां भी सीट के बंटवारे को लेकर एक भारी संघर्ष है, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में भी अंदरूनी रूप से क्लेश है। मैं आपसे इतना कह सकता हूं, हाँ है। और क्योंकि पहले तो ये लग रहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को एकदम निपटाना चाहती है, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार के नाम ये सेहरा बन गया कि 10,000 रुपया जो है 75 लाख महिलाओं के खाते में एक क्लिक में चला गया। और ये भी मुझे किसी ने बताया कि ये प्रति विधानसभा क्षेत्र जो है 30,000 के करीब महिलाएं बैठती हैं, और वो अधिकांश ग्रामीण इलाकों में है, रूरल क्षेत्रों में है। और ये भी किसी का दावा है कि वो अधिकांश जो है जेडीयू के को ध्यान में रखते हुए ये चीजें बटी हैं। तो और शहरी क्षेत्र में कम बटा है, तो शहरी क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि वो भाजपा का प्रभावी क्षेत्र है। तो ऐसे में जो जेडीयू की सीटें जो कयास लगाए जा रहे थे कि बिल्कुल कम हो जाएंगी, वो नहीं हो रहा है। और मेरे अनुमान में फिलहाल ये बदल भी सकता हूं मैं, चाहे जो दिखाई पड़ा बदलाव तो बदलना पड़ता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल मुझे क्यों न क्यों लगता है कि इस बार सीटें ज्यादा आएंगी। जी, ये प्रशांत किशोर वाले मुद्दे को थोड़ा सा मैं और समझना चाह रहा था कि जैसे आपकी बातों से लगा कि वो किसी भी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एनडीए को भी पहुंचा सकते हैं और महागठबंधन को भी, बिहार में है। तो आपके अनुसार किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाने की संभावना आपको दिखती है, या फिर ये चुनाव नतीजों से ही साबित होगा? देखिए, ऐसे तो एक चर्चा थी, उसके आधार पर कहूं कि वो बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, ये पहले चर्चा थी। हाँ, लेकिन ये कहना बहुत मतलब मुश्किल चीज है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ कुछ बोले तो फिर उसमें सत्यता होनी चाहिए। अभी कहना जरा मुश्किल है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो फ्रंट हैं कहीं के, क्या उनका मकसद है, क्या अपने बलबूते तो उनका कुछ नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब कि वो सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं, तो इस बार तो नहीं ही है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो वैसे में जो टिकटों का बंटवारा करेंगे प्रशांत किशोर, ये वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जो कि मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, तो मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रशांत किशोर जिसको भी खड़ा करेंगे वो 100% आप श्योर मान के चलिए कि वो 10 से 12,000 तो निश्चित वोट लाएगा। 10-12, हाँ 10,000 12,000 अगर वोट कम से कम लाता है, मैं कम से कम बोल रहा हूं, तो वो निश्चित रूप से हमारे चुनाव क्षेत्र में वो क्या कहते हैं, वो जेडीयू बीजेपी गठबंधन को एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन यही बात सब जगह लागू होती है कि नहीं, इसका एक विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। अभी कहना मुश्किल है। और प्रशांत किशोर ही अंततः वो किसके साथ जाके बैठ जाएंगे या क्या होगा। मैं इस बार के चुनाव में एक बात मेरे माइंड में निश्चित रूप से आ रही है कि वो चुनाव के बाद कुछ खलबली हो सकती है, और ये दोनों गठबंधन में हो सकता है, दोनों गठबंधन में भी हो सकता है, या पीके के जो एमएलए जीत के आए उनके बीच भी खलबली हो सकती है।